आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलो ना, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्र। रोमी पत्री हमें 4 अध्याय का, रोमी पत्री 4 अध्याय का, आमीन, 18 से लेके 20 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। रोमी पत्री 4 अध्याय का 18 से लेके 20 वाक्य। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज बातों में अब्राहम के बारे में, अब्राहम ने किया गया वह कामों के विषय में, उसके विश्वास के बड़ापन के विषय में बात करने के नहीं आया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु अब्राहम ने, परमेश्वर ने बुलाया उस समय से लेकर अब्राहम आखिरी तक जो विश्वास उनके जीवन में पाया, उनमें से बिल्कुल पीछा ना होकर उन्होंने उस विश्वास को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो मन लगाया, उस विश्वास की 4 विशेषता के बारे में मैं बोलकर जल्दी बंद करूंगा। उस विश्वास की 4 विशेषता, अगर उस विश्वास आप और मैं भी अगर पीछा करें, प्रभु यीशु मसीह ने भी भावना किया हुआ उस स्थान में पहुंचने के लिए हमें मौका मिलेगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भी भावना किया हुआ हमारे विषय में हमें कौन सी स्थान है? यीशु मसीह का जैसा बनना। यही बातों में हमारे लिए भी भावना किया हुआ हमें प्रभु की इच्छा है। इसी बातों के लिए बातों में काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारा एक पापों को दूर करके। उनको एक ही चिंता था, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मेरा सारा बच्चे प्रेज द लॉर्ड मेरा जैसा बने। एक पिता की इच्छा है उसके सारे बच्चे हम उन्हीं के जैसा बने, इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह की भी यही इच्छा है। अगर आपको संदेह है इस बातों में, आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य। 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि, परंतु इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जो यीशु मसीह प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे। हम उनके समान, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं इस पृथ्वी पर बातों में हम सब लोग बात तो बड़ा बड़े, हमें पैसा कमा के बहुत बड़ा महल में रह के बहुत बड़ा ऊंची ऊंची हमें चलो बातों पर हमें आगे बढ़, ये नहीं हमारा लक्ष्य। आमीन, ये नहीं है। परंतु सच्चाई मैक्सिमम हमें क्रिश्चियन लोग जानता नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जानता है तो भी अनजान बन रहा है। हमारे लक्ष्य वास्तव में इस पृथ्वी पर टाटा बिरला बनना नहीं, हमें एलोन मस्क हमें नहीं बनने का। प्रेज द लॉर्ड है। अभी दौड़ हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद एलोन मस्क है, उनके पास काफी पैसा है। हमें एक TNT करके हमें इंटरनेशनल चैनल उनको पूछा, ओ एलोन मस्क व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, हमें व्हाट यू अभी आपका क्या इच्छा है? वो बोला मुझे और पैसा कमाने का, और पैसा कमाने का उनकी इच्छा हुई है। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है ये, हम एक एक व्यक्ति हम यीशु मसीह का जैसा बने। जैसा यीशु मसीह पृथ्वी पर जिया, हम भी उस तरीका से जिए, उसके बाद हम उनके पास पहुंचे। यही बातों में यीशु हम हमारे विषय में चाहने वाला बात है।
अब्राहम वास्तव में प्रभु ने बुलाया गया हुआ उस विश्वास शुरुआत से लेके आखिरी तक पीछा किया। आमीन। ऐसा पीछा करने के कारण हमें परमेश्वर को उस पृथ्वी पर एक दोस्त मिला। बाइबल में अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम मेरा दोस्त है। परमेश्वर स्वयं कहा है, अब्राहम मेरा दोस्त है। यीशु मसीह भी वास्तव में इस पृथ्वी पर हमें रहने का वक्त इस तरीका से अपने चेलों को बोला, तुम भी मेरा मित्र बने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर हम यीशु मसीह के जैसा बनना है तो अब्राहम ने पीछा किया हुआ उस विश्वास की 4 विशेषता उस वाक्य में लिखा है। उस वाक्य में एक बार और वचन पढ़े, रोमी पत्र 4 अध्याय का 18 से लेकर 20। उसने निराशा में भी आशा रखकर, नंबर 1 अब्राहम के विश्वास आशा से भरा हुआ एक विश्वास था। आशा से भरा हुआ एक विश्वास। भाई चलो, विश्वास बोले तो क्या है? विश्वास बोले तो इब्रानी पत्र 11 अध्याय का पहला वाक्य क्या कहता है? विश्वास, आशा की विश्वास क्या है? 11 का पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा, किसी को याद नहीं है। अब विश्वास आशा की हुई आशा किया गया वस्तु की निश्चय और अंधे की चीज की प्रमाण है। मतलब आशा की वस्तु की निश्चय। हमने इस पृथ्वी पर क्या आशा किया? हमारी आशा पृथ्वी पर, हमारी आशा प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बंद होते क्या? है ना? देखो सिस्टर दोबारा आया इधर, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा बार आया। वो खुद बोलते ये पृथ्वी पर किसी की आशा बंद नहीं होते। लहर देखा, लहर एक लहर दरिया से मारा, हवा से उड़कर खत्म हो गया, दूसरे लहर आते। ये हमारा आशा है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक हमारा बंद हमें आशा पूरा हुआ, दूसरा आशा स्टैंड बाई है। इस पृथ्वी पर की हमारा आशा कदापि बंद नहीं होते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि नहीं। एक आशा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कदापि वास्तव में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार आपने आशा की, इसका मतलब पृथ्वी की वस्तु के नहीं हमारा आशा। हमारा आशा प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का जैसा बनना, यही हमारा आशा है। इसका मतलब क्राइस्ट, यही हमारा आशा है। यीशु मसीह हमें उनके जैसा बनना, यही वास्तव में हमारा आशा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आशा कदापि पृथ्वी की वस्तुओं की बातों पर सोचकर आप प्रेज़ द लॉर्ड दुखी नहीं होने का। आपकी आशा पृथ्वी पर कभी कदम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार एक उम्र वाला आदमी 90 साल की है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 90 साल की आखिरी श्वास ले रहे तब उसके पास में पहुंच गया। आखिरी श्वास ले रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, तब मैं पहुंच गया। मैं उनको पूछा, पापा मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? हाँ पास्टर जी प्रार्थना करो। मैं क्या प्रार्थना करूं आपके लिए? आपको जाने? नो 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 नो, मेरे दीर्घायु के लिए प्रार्थना करो। मैं बाजू में ऐसा रह के बोलना ना, अभी तू दीर्घायु रख के क्या करेगा इधर? पर तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकते, पर मन में बोला जाओ जल्दी, और सामने बोला हाँ ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अच्छा हो गया, मैं घर पहुंचने से पहले गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 90 से उनका भी आशा यही है, दीर्घायु, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और भी किसी का, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते वो, हमें संडास उठाना और क्या बोलते मुतारी उठाना, उसके लिए मजबूर करना, काय के लिए जाना यार। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आशा पृथ्वी पर की हमारा कदापि बंद नहीं होगा, ये बढ़ते रहेगा। हम जब तक है तब तक हमारा आशा बढ़ते, परंतु हमारे आशा एक ही है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का जैसा बनना, ये हमारी आशा है। अब्राहम की आशा प्रेज़ द लॉर्ड कदापि पृथ्वी की वस्तु के लिए नहीं था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम की आशा पृथ्वी की वस्तु के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम की आशा और कुछ था।
हमें इब्रानी पत्र 11 अध्याय में अब्राहम की आशा के बारे में लिखा गया है, तो ना पढ़ेंगे अगर मेरी याद से तो 8 वाक्य। विश्वास ही से हाँ। अब्राहम हाँ। जब बुलाया गया हाँ। तो आज्ञा मानकर हाँ। ऐसी जगह निकल गया हाँ। जिसे मिरास में लेने वाला था, हाँ। और यह न जानता था कि हाँ। मैं किधर जाता हूँ, हाँ। तो भी निकल गया। हाँ। विश्वास ही से हाँ। उसने प्रतिज्ञा की हुई हाँ। देश में, हाँ। पराये देश में हाँ। परदेशी के समान हाँ। रहकर उनके इसका बातों को देखो, उनके विश्वास की बातों को देखो, उनकी आशा की बातों को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे नंबर 1 दौलत वाला अब्राहम। अब्राहम का पास जितना पैसा है एलोन मस्क का पास भी नहीं होगा। एलोन मस्क वास्तव में इस समय का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अगर धनवान है तो उस समय के धनवान अब्राहम, प्रेज़ द लॉर्ड, एलोन मस्क के बढ़कर थे। परंतु इतने काफी पैसा, इतने बड़ा संपन्न होते हुए उन्होंने कैसा रहा इस पृथ्वी पर? विश्वास ही से एक तो परदेशी होकर रहा, परदेशी का समान। दूसरा तंबू में रहा। ये कहां रख लिखा? उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, हाँ। तंबुओं में वास किया। आमीन। क्यों तंबू में रहा? कंटिन्यू। क्यों तंबू में रहा? क्योंकि हाँ। वह उस स्थिर नींव वाले हाँ। नगर की बाट जोता तीर था, नींव वाले नगर के लिए जोता था, इसका रचने वाला इसकी रचने वाला और बनाने वाला बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाना वाला उस मकान के लिए, उस जगह के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए अब्राहम वास्तव में इंतजार किया। इतना संपन्न होते हुए हमें परदेशी होकर रहा और तंबू में रहा और हमें स्थिर वाली एक नगर के लिए वास्तव में अब्राहम इंतजार किया। इसलिए अब्राहम का विश्वास वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस पृथ्वी की बातों के लिए नहीं था। इतनी संपन्न होने के बाद भी तंबू में रहा। हमारा देखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हम तो 4 आना मुर्गी 12 आना मसाला है ना? हमें कुछ भी नहीं है फिर भी मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, दिखावटी भयानक है। आमीन। हमारा दिखावटी भयानक है, कुछ भी नहीं हमारा पास फिर भी मेरे पास है। पर अब्राहम जो है उसका पास कुछ भी नहीं है, इस तरीके से जिया, एक सिंपल जिंदगी, प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम जिया। तो मैं आपसे यही कहता हूं, अब्राहम का जैसे कि विश्वास में हमें बढ़ना है। क्या करना चाहिए हमारे विश्वास बढ़ने के लिए? हमारे विश्वास बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास बढ़ने के लिए क्या करने के लिए बाइबल बोला गया है? विश्वास विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से। अगर आपको विश्वास बढ़ना है तो परमेश्वर का वचन आप सुनते रहना, परमेश्वर का वचन आप, प्रेज़ द लॉर्ड, आप पढ़ते रहना, परमेश्वर का वचन मानते रहना। हमें ये 3 बात आपको याद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें रोमी पत्री 14 अध्याय का 17वां वाक्य कहता है, 10 अध्याय का 17वां वाक्य कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वचन सुनने से, सुनना मसीह का वचन से। 10:17 रोमी पत्री। अतः हाँ। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से वास्तव में आप परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, सुनते रहेगा, ध्यान करते रहेगा, मनन करते रहेगा, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलते रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका टोटल आश्रय प्रभु को वचन में होगा। जैसा पौलुस कहता है, मैं किसको विश्वास किया मैं जानता हूं, वो मेरा उपनिधि उस समय तक वो मुझे संभालेगा। इस तरीका से 2 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वाक्य में इस तरीका से लिखा गया है। हम तो पढ़ेंगे, वही मेरा उपनिधि, मैं किसको विश्वास के मैं जानता हूं। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वाक्य। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। उस दिन तक मतलब मेरा मरने तक, मेरा पृथ्वी पर रहने तक, उस दिन तक। आमीन। अगर परमेश्वर वास्तव में हमें उस दिन तक उस विश्वास की गहराई की ओर ले चल के अगर संभालना है, यू शुड टोटल डिपेंड द वर्ड ऑफ गॉड।
परमेश्वर को वचन का आधार आपको रहने का। आपको मालूम है लोग बातों में बड़े बड़े गवाह देते। मुझे भी चले एक बार एक दुबई से एक व्यक्ति गवाह के लिए बुलाया, दुबई में जाने के लिए नहीं, परंतु दुबई वाला इधर आएगा स्टूडियो में मुझे जाने का, उसके बाद गवाह देने का। दूसरा इधर एक प्रभु का दास आया था, वो भी मुझे एक किया, मैंने उसको मना किया। आपको मालूम है ये गवाह आपके अंदर विश्वास नहीं दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाह केवल आपको एक एनकरेज देगा। गवाह आपको मालूम इधर का सारा गवाह हमने बंद कर दिया, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें पीछे हमें पौड़ा आया था, प्रेज़ द लॉर्ड ठीक हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार प्रेज़ द लॉर्ड एक बहन को लादा मैं प्रेज़ द लॉर्ड गवाह दे रहा था, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मेरा बेटा को बुखार हुआ था, मेरे बेटे को शैतान बड़ा परेशान किया, उसका नाम का महिमा हो। अब किसका नाम का महिमा हो मालूम नहीं, शैतान का नाम का महिमा हो कि परमेश्वर का नाम का महिमा हो मालूम नहीं। इस तरीका से गवाह प्रभु नहीं चाहते हैं। आमीन। दिस इज ओनली टाइम वेस्ट। अगर आपको परिचय प्रभु ने आपके जीवन में किया गया उपकार को अगर को गवाह देना है, आपका कुटुंब प्रार्थना में आप धन्यवाद हो प्रभु को। हमें जो मिला गए समय पर बैठ के प्रभु को धन्यवाद दे दो, बस कलिसिया की समय को बर्बाद मत करना। हमें गवाह केवल आपका विश्वास नहीं दिलाएगा, गवाह केवल आपको एनकरेजमेंट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में चलने के लिए अगर आपको विश्वास में बढ़ना है, प्रभु का वचन वास्तव में आपको हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये करेगा। आपको मालूम है एक बार नेहम्याह यरूशलेम की अवस्था को आके देखा। यरूशलेम का हमें एकदम दीवार टूट चुका है, उसमें आग डाल के वास्तव में उनको खत्म कर चुका बात हमें देखा। दूसरे ने देखा जो बनाने के लिए आया तो संबलत जैसा लोग वास्तव में उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उस समय प्रेज़ द लॉर्ड आमीन नेहम्याह ने उपयोग किया हुआ एक वचन है, एक शब्द है परमेश्वर का। हम जरा पढ़ेंगे नेहम्याह किताब दूसरे अध्याय का 20 वाक्य। नेहम्याह दूसरा अध्याय का 20 वाक्य, उन्होंने उपयोग किया शब्द। तब मैंने उसको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसीलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग न हक। हमें केवल उन्होंने इस अवस्था को देख के अपने विश्वास की बातों को डिक्लेयर कर दिया, विश्वास की बातों का ऐसे बोल दिया, अगर प्रभु जो स्वर्गीय परमेश्वर ये काम पूरा करने के लिए मुझे मदद करेगा। उन्होंने छोटी मोटी बातों को निराशा नहीं हुआ। आपको मालूम है कौन निराश होते? जो वचन में पक्का नहीं, जो वचन में स्थिर ना रहते हैं, जो वचन को ध्यान नहीं करते हैं, वचन के आधार अपना जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए मन नहीं लगाते, ये व्यक्ति जल्दी वास्तव में निराशा होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें नेहम्याह इस तरीका से अवत्त होने के बाद भी यरूशलेम के दीवार वास्तव में टूट चुका है, हमें बहुत सारी लोग वास्तव में उसका आग लगा के तमाम कर चुका है, हमें ये कदम नहीं हुआ। संबलत जैसे लोग वास्तव में इस बनाने वाला के काम के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो भी बोल दिया हमें प्रेज़ द लॉर्ड मेरा स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर मेरा काम सफल अदा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोलने की हिम्मत प्रभु को वचन से मिला। आपको मालूम है दाऊद इसके बारे में क्या बोलते? दाऊद दो चीज लिखा, हमें भजन संगीता 42 का 3 प्रेज़ द लॉर्ड, और भजन संगीता 3 नहीं 5, भजन 42 का 5 और भजन संगीता 43 का 5, ये दोनों प्रेज़ द लॉर्ड एक ही जैसा वचन है। तो पढ़ेंगे सुबह, हे मेरा मन। 42 का 5 अदरवाइज 43 का 5। हे मेरे प्राण, हे मेरी प्राण, तू क्यों गिरा जाता तुम है? क्यों गिराए जाते हैं? तू अंदर ही अंदर अंदर के अंदर क्यों व्याकुल है? क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, परमेश्वर को पर विश्वास करता रखना। क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर। आमीन। आप भी यही बोलने का प्रेज़ द लॉर्ड है। क्यों व्याकुल हो रहे मेरा मन, क्यों इस तरीके से हो रहे? शांत रहो, मेरा परमेश्वर मेरा काम सफल अदा करेगा। आमीन। हमारा शांत तो होता नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी शानदारा प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा शानदारा बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड केवल नाम के लिए, हमारा शांत होता नहीं, हम हमेशा अशांत दिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को अशांत में रहते, शांतता में नहीं रहते। प्रेज़ द स्तोत्रम। पर ये कह रहा है
जो व्यक्ति वचन में पक्का है, वो सिचुएशन कितना भी बुरा हो वो शांत रहेगा। आमीन। इसका कारण उनको टोटली परमेश्वर के ऊपर, अदरवाइज उनके वचन के ऊपर विश्वास है। अब्राहम को एक की बातों पर उन्होंने आशा से विश्वास किया, एक की वचन से, एक के शब्द से। आपको मालूम है कौन सी वचन है? वो आशा से उन्होंने विश्वास किया आखिरी तक, एक ही वचन का द्वारा। हम तो पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 18 अध्याय का, हमें प्रिय चलो 14 वाक्य, 18 18-14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में। बस आमीन। ये वचन स्वयं परमेश्वर ने बोला अब्राहम को, क्योंकि 75 उम्र में उन्होंने अपना यात्रा शुरू की। उस समय परमेश्वर ने एक वादा किया, अब्राहम मैं तुझे संतान दूंगा। 24 वर्ष होने के बाद भी प्रभु ने बोला, उस बातों को पूरा नहीं हुआ। उत्पत्ति किताब 18 अध्याय में स्वयं परमेश्वर एक क्या बोलते अब्राहम को, आमीन, क्या बोलते एक अतिथि के रूप में उनका घर पहुंच रहे। उधर से खा पी सब कुछ करके प्रेज द लॉर्ड वो बात कर, उन्होंने वादा को पूरा करने के लिए अगले साल मैं यहां से गुजरेगा, उसी टाइम सारा को एक बच्चा होगा। आमीन। इस समय दोनों हंसा, अब्राहम भी हंसा, सारा भी हंसा। उसी टाइम परमेश्वर ने बोला वो बातें, यहोवा के लिए, यहोवा के लिए, क्या यहोवा के लिए, यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज कलीसिया प्रेज द लॉर्ड मिलकर प्रेज द लॉर्ड बोलने का, हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर के लिए, जोर से, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उनका सारा काम संभव है। आमीन। एक शब्द अब्राहम ने ले लिया, इस शब्द के अंदर अब्राहम ने वास्तव में पाया गया हुआ हर एक वाग्दत्त इस वचन के अंदर, आमीन, अब्राहम रख दिया। उसके बाद अब्राहम कोई भी बातों पर प्रेज द लॉर्ड संदेह नहीं किया। आमीन। आप भी प्रभु से मांगो, मुझे एक वचन दो प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रेज द लॉर्ड मैं आपका साथ विश्वास है, जैसा प्रेज पौलुस ने कहा 2 तिमोथी 1:12 वाक्य में, प्रेज स्तोत्रम हालेलुया, मैं किसको विश्वास के मैं जानता हूं, वो मेरे उपनिधि उस समय तक मुझे संभालने के लिए वो काबिल है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब्राहम की विश्वास बातों में, अब्राहम यहोवा से कोई भी काम असंभव नहीं है, ये बातों को समझ के अब्राहम आगे चलता गया। अब्राहम का विश्वास आशा से भरा हुआ विश्वास था। नंबर 2, अब्राहम का विश्वास की हम दूसरी जो बात है, हमें अब्राहम प्रेज द लॉर्ड ना कमजोर होने वाला विश्वास था, कमजोर नहीं था विश्वास में हो, ना कमजोर रहने वाला विश्वास। हमारे बहुत सारे उनकी पत्नी के निर्जीवत बुढ़ी हो गया, हमें महीनापन बंद हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल टू कैरी, प्रेज लो, अगर एक बच्चा प्रेज पेड़ में रहने के लिए, रखने के लिए काबिल नहीं था, क्योंकि महीनापन बंद हो गया। अब्राहम भी बुढ़ा हो चुका है। दोनों की जिंदगी देखा गया तो वास्तव में इट्स नॉट पॉसिबल टू बिकम कैरी, कदापि एक बच्चा को गोद में रखने के लिए वास्तव में पॉसिबल नहीं था। तो भी अब्राहम परमेश्वर को वचन को ऊपर विश्वास किया, कमजोर नहीं हुआ विश्वास में वो। हम बहुत सारे लोग वास्तव में कमजोर हो जाते हैं। हमें किसी के द्वारा कुछ सुन लिया, किसी के द्वारा कुछ बोल दिया, किसी ने प्रेज लो कोई मैं कभी जिंदगी में ना सोचने वाला बात प्रेज लॉर्ड बोल दिया, ये सारी बात बोल के हम विश्वास में कमजोर होता है। हमें प्रेज लो ऐसा कमजोर रहने वाला बहुत सारी प्रेज लॉर्ड हमें लोग इस कलीसिया में हैं, कमजोर है वो लोग विश्वास में कमजोर। आमीन। मैं भी मेरी जिंदगी में, मेरा 34 वर्ष की विश्वास जिंदगी में एक बार मैं भी कमजोर हुआ था। मैं उस बातों को इससे पहले भी बोल चुका है, कुछ नया लोगों के कारण मैं फिर से रिपीट करता हूं।
मैं कुलाबा में अपना कलिशा चलाता था, म्यूनसिपालिटी स्कूल में। हमारा खुद का चर्च नहीं था कोलाबा में, अभी हमारा चर्च कोलाबा में है खुद का, परंतु प्रेज द लॉर्ड म्यूनसिपालिटी स्कूल में हम रेंट में आराधना कर रहा था। उधर से कदमों के मैं कुरला में प्रकाशित वाक्य का क्लास लेता था, एक घर में, कुरला स्टेशन की नजदीक एक घर में। उनका पति कदापि विश्वास में नहीं था, पर उनका पत्नी विश्वास में था, उनके बच्चे विश्वास में था। काफी लोग वास्तव में यहां वहां इकट्ठा होता था, काफी। वो भी मेरे को कब अच्छा लगा मालूम है, उधर इकट्ठा होने वाला लोग विश्वासी लोग नहीं था, सब मेथडिस्ट, हमें प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कैथोलिक और CNI CSI ऐसे लोग उधर जमा होता, याकोबिट्स ऑर्थोडॉक्स ऐसे लोग जमा होता था, हमें प्रेज द लॉर्ड। तो उनके बीच में प्रभु की सच्चाई सुनाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कोलाबा कदमों के सीधा कुरला जाता था, आमीन। तो वो बहन जिस घर में मैं प्रार्थना चलाते, वो बहन ने बोला, पास्टर जी मेरा पति बाहर गांव से आ रहे, आप आने के बाद थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए आने का। मैं आने का? हाँ पास्टर प्लीज, ठीक है मैं आता हूँ। मैं एक मंगलवार को उनके घर में प्रार्थना के लिए गया था, उसी दिन उनका पति आया था बारगांव से, आमीन प्रेज द लॉर्ड। मैं पहुंचा, बड़ा खुशी से पहुंचा, उसको हमें धन्यवाद दिया परमेश्वर को, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर को भी मैंने हमें गुड इवनिंग कहा, आमीन। वो अपना मुंह फूलकर मेरे को जवाब नहीं दिया, पर मैं जानबूझ के उनसे बात करने के लिए मैंने, ब्रदर आप कैसे कैसे, आप दुबई में सब कैसे हैं? वो बोला तुमको शर्म नहीं है क्या? मैं ब्रदर मैं समझा नहीं। नहीं तुम लोग पास्टर लोग को शर्म नहीं है क्या? मैं कौन सी बात तुम्हें शर्म होने का, वो भी बताइए आप। नहीं तुम लोग है ना, तुमको मालूम है ना मैं बाहर गांव से आ रहे, कुछ मिलेगा इस उम्मीद में तू आया ना इधर, नहीं तो कौन ऐसा आएगा? मैं बोला ब्रदर आपका पत्नी ने बुलाने के बाद आया, आप दुबई के बात कर रहे, मैं पूरा दुनिया घूम कर आया है, मैं नेवी में था, ठीक है, आप दुबई के बात कर रहे। दुबई में मैं कम से कम प्रेज द लॉर्ड मैं 4-5 दिन मैं रहा उधर, मैं हर पोर्ट मैक्सिमम प्रेज घूम चुका है। तो आप ये मत सोचना प्रेज मैं आप आया करके मैं आया। तो फिर मैं रुका नहीं उधर, मैं सिस्टर से सिस्टर माफ करना मैं जा रहे सिस्टर, वो भी रोने लगा सिस्टर भी, ये क्यों पास्टर की तरीका से बात किया। रास्ता में पूरा मैं अपने आप को दोष दे रहा था, क्यों मैं सेवा करूं अभी, नो मैं अभी मर्चेंटशिप चला जाएगा। आपको मालूम है मैं नेवी से निकलने के बाद मुझे पुलिस में नौकरी मिला, केरला पुलिस में। मैं उसको भी टुकराया, वो भी नहीं चाहिए करके बोल के आया, प्रभु की सेवा के लिए यहां आया। नहीं तो मेरा पत्नी का मैं पिताजी ने बोला बहुत अच्छा बात है तू उधर निकल के तुझे पुलिस में नौकरी मिला, ज्वाइन हो जा जल्दी। मैं बोला नो मैं सेवा के लिए जा रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। मैं घर पे आया, बहुत बेचैन था मैं, अभी मुझे सेवा नहीं करना है, प्रेज द लॉर्ड। मैं रात को सोया, 4 बजे उठा, प्रार्थना कर रहा था, तो मैं परमेश्वर की आवाज को मैं पहचान लिया। वो आवाज यही कह रहा था, यही तुझे परख रहा था मैं, इस तरीका से बात किया तो भी तू वास्तव में सेवा करेगा नहीं करेगा। आमीन। मैं बोला प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं अभी दोबारा कदापि चाहे कुछ भी हो आपकी सेवा से मैं पीछे नहीं हटेगा जब तक मैं ना मरे। आमीन प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तो मुझे 3 बार मार खाना पड़ा। आमीन। मुझे एक बहन प्रेज द लॉर्ड आमीन कोर्ट में लेके गया, हाई कोर्ट में लेके गया, क्या क्या किया मेरे साथ, फिर भी मेरा विश्वास कमजोर नहीं हुआ। इस तरीका से आपका विश्वास को कमजोर करने वाला बहुत सारी बातें आपकी और मेरी जिंदगी में आ सकता। प्रियो
अब्राहम की जिंदगी में इस तरीका से कमजोर कर बहुत सारी बातें रहेगा। आमीन। कभी आमीन आमीन जो हमें फरौन के घर पे अपने पत्नी को जाना पड़ा, कभी अभिमेलेक के घर पर उनको जाना पड़ा, कभी नीचे उतरा, कभी और के चला गया। इस तरीके से बहुत सारी बात उनका भी जीवन में आया, परंतु वो कदापि अपने विश्वास में हमें कमजोर नहीं हुआ। वो विश्वास में आगे बढ़ता गया, क्योंकि उन्होंने पाया हुआ एक बात यही था, हमें यहोवा से ना होने वाले कोई बात है क्या? ऐसी बात हमें वो वचन परमेश्वर समझने लगा। आपको मालूम है, आपकी और मेरी जिंदगी में, विश्वास की जिंदगी में इस तरीका से जीवन जीने के समय बहुत सारी कमजोरी आपके और मेरे जीवन में आ सकता है, परंतु एक बात जरूर समझने का, इब्रानी पत्र 11 अध्याय, इब्रानी पत्र 12 अध्याय, ये दोनों अध्याय में इस तरीका से कमजोरी आपके जीवन में होने के समय आपको प्रचोदन देने वाला, उत्साहित करने वाला बहुत सारी बातें हाबेल से लेके हमें लिखा गया है। अगर आप आराधना में कमजोर है, हमें हाबेल आपको बोलेगा कि एक दिन आराधना किया तो भी सच्चाई से आराधना करना। आमीन। अगर एक दिन आराधना करने के लिए मौका मिला तो भी आत्मा से सच्चाई से आराधना करने के लिए मन लगाना। हाबेल आपको यही कहूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 120 वर्ष तक हमें भाषण देने के बाद भी एक भी व्यक्ति हमें उस जाज के अंदर आया नहीं। नोहा यही बोलेगा, 120 वर्ष तक मैं भाषण देने के बाद भी एक भी व्यक्ति उद्धार पाने के लिए, हम पाकर उसके अंदर घुसने के लिए अवसर नहीं मिला, परंतु मैं मेरे परिवार के लिए, उनकी उद्धार के लिए हमें परमेश्वर ने मुझे हमें एक जहाज बनाने के लिए आज्ञा दिया। नोहा आपको यही बोलूंगा, अगर आप कितना बड़ा सेवा किया तो भी, कितना बड़ा बात किया तो भी, हो सकता है कोई भी व्यक्ति ना आने वाला वक्त हो सकता है उस टाइम समझने का, नोहा को याद करने का, विश्वास का जिंदगी जीने का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या हो सकता है, प्रश्न हो सकता है, अपने पाया हुआ अभिषेक को चुनौती देने वाला बातें आपकी जिंदगी में हो सकता है, उस टाइम याद करना, शिमशोन को याद करना। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा गया है 12 अध्याय के पहला वाक्य में, हमें गवाहों की इतनी बड़ी बादल, तो पढ़ेंगे इब्रानी पत्र 12 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़ते रहो। गवाहों की इतनी बड़ी बादल हमारे चारों तरफ गिर चुका है। आमीन। इसलिए इब्रानी पत्र 11 अध्याय घर में जाकर पढ़ना, उधर वास्तव में हाबेल से लेके विश्वास वीरों की बहुत बड़े की लिस्ट हमें उसमें हमें दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी टाइम कमजोर ना होना, उनको याद करना। इस समय नोहा को भी यही प्रॉब्लम थे, इस समय शिमशोन को भी यही परेशानी थे, इस समय यिप्ताह को भी यही प्रॉब्लम थे। आमीन। उस समय राहब भी यही परेशानी थे, परंतु परमेश्वर ने उनको विश्वास वीरों की लिस्ट में हमें लिखने के कारण आप और मैं कल इस तरीके से कमजोर हो सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा का द्वारा इस अध्याय लिखने के लिए पौलुस मजबूर हो गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। विश्वास की जिंदगी में कमजोर हो सकता है, परंतु प्रभु का वचन कहता है, यशायाह 40 अध्याय उसका 28 से लेकर 31 तक हमें कमजोर रहने के समय किस तरीका से हमारा परमेश्वर वास्तव में हमें संभालता है, उधर लिखा गया। तो पढ़ेंगे यशायाह 40 हमें 28 से लेकर 31। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहारा है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, यह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो
और श्रमित हो जाते हैं हाँ। और जवान जवान ठोकर खाकर गिरते ठोकर हैं, खा के गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की तो यहोवा की बात जोता है वे नया बल प्राप्त वो करते हैं। नया बल प्राप्त करेगा। उक्काब का समान, जैसा हम हमेशा गाते हैं, उपकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा। बाकी तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा। उपकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। उपकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में आऊंगा। उपकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में आऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। यस प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही दिन आराधना के अगर मिले तो भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हाबेल का जैसा आराधना करना, आत्मा से सच्चाई से। हमें प्रेज़ अपना खुद का जेठ प्रेज़ द लॉर्ड कल हमें उसको खत्म करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड ये जानता नहीं था, पर मिला एक ही दिन, पर उन्होंने आत्मा और सच्चाई से आराधना किया। अगर आप इस तरीका से एक कमजोर ना रहने वाला विश्वास की हमें साथ अगर चलना है, यू शुड डिपेंड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में टोटली आश्रय रहना पड़ेगा, तभी आपका विश्वास कदापि कमजोर नहीं होगा। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में हमें फिलदेल्फिया कलीसिया को हमें आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमेन आमेन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 8 वाक्य में फिलदेल्फिया कलीसिया को बोलते हैं, तुझे थोड़ा सा ही शक्ति है। मैं तेरे कामों को मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। चलो, थोड़ी सी शक्ति है तो भी, थोड़ी सी बात है तो भी आप उस बातों को वास्तव में प्रेतलोड़ लेके चलना है, उनको ढक के नहीं रखना। थोड़ा सा कृपा मिला है, थोड़ा सा ही शक्ति है आपको। एक प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करते रहना, एक गीत गाने के लिए गीत गाते रहना। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन सुनने के लिए आपकी शक्ति है, सुनाते रहना, उसको ढकना नहीं, आपको बंद करना भी नहीं। अगर आपको मालूम है, जो जल अगर वास्तव में फ्लो नहीं होते, जो जल वास्तव में रुका के रखा है, आखिर में क्या होगा? आखिर में क्या होगा? जल सड़ जाएगा। मैं बीच बीच में उसके अंदर जाता हूं, इसके अंदर कोई नहीं जाता मेरे सिवा। उधर एक वाश बेसिन है, एक बार मैंने गलती से वो पानी थोड़ा, इतना बदबू मार रहे, क्योंकि 1 साल से वो टैप खोला नहीं, इसलिए जो चीज रुक के रखा है वो बदबू मारेगा। पर जो चीज वास्तव में आप लगातार प्रेज़ द लॉर्ड उस बातों को वापर रहे, उपयोग कर रहे, हमें हमेशा फ्रेश रहेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो लिखा गया है, हमें थोड़ा सा शक्ति है तुझे फिलदेल्फिया, तुझे थोड़ा सा शक्ति है, परंतु तूने मुझे क्या किया? मेरी वचन को पालन किया है। मेरी वचन को तूने पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे नाम का तूने इनकार नहीं किया।
इतनी थोड़ा सा शक्ति है तो भी, थोड़ा सा बात है तो भी, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर के इस वचन का आधार अपना जीवन जीने के लिए मन लगाना है। अब्राहम वास्तव में वो एक शब्द, यहोवा से होने वाला कोई बात है क्या, ना होने वाला कोई बात है क्या, उस वचन में पक्का रहा। इसलिए 75 उम्र में भी हमें विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 90 साल में भी कमजोर नहीं हुआ। 99 वर्ष में भी उनका विश्वास कमजोर नहीं होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास में बढ़ता ही गया। इसलिए आप वक्त में आपको कमजोर करने वाला बहुत सारी बातें आपका जीवन में हो सकता है, परंतु वचन में अगर आश्रय है आप कदापि कमजोर नहीं होगा विश्वास में। तीसरा, अब्राहम के विश्वास की तीसरा गुण, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो कदापि विश्वास को संदेह नहीं किया। संदेह करने वाला कोई विश्वास उनका पास नहीं था। उनके विश्वास में दृढ़ता था, उनके विश्वास में निष्कलंक था, उनके विश्वास निर्दोष था, उनके विश्वास में प्रेज़ द लॉर्ड वो पक्का बनते गया। आमीन। विश्वास में दृढ़ होना, विश्वास में निर्दोष होकर रहना, विश्वास में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पक्का होकर रहना, ये चार बातें हमें और कई विषय में हम देख सकता है। पौलुस ने एक बार हमें एक गवाह दिया। पौलुस ने कौन में विश्वास के निज पुत्र हमें तिमोथियुस के विषय में, अगर दूसरे तिमोथी हमें पहला अध्याय का अगर 4 और 5 वाक्य अगर पढ़ेगा, उसमें लिखा है, जो विश्वास तिमोथी मैंने तुझ में देखा, पढ़ेंगे। और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके हाँ। रात दिन हाँ। तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ हाँ। कि आनंद से भर जाऊं। हाँ। तुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की हाँ। सुधि आती है हाँ। जो पहले तेरी नानी लोइस हाँ। और तेरी माता हाँ। यूनिके में था, हाँ। और मुझे हाँ। निश्चय है कि हाँ। तुझ में भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने बात बोलने लगा, ये तिमोथी जो विश्वास, एक दृढ़ विश्वास, निर्व्याज विश्वास, ये लिखा ना निर्व्याज, मुझे तेरे उस निष्कपट, ओके, हमें तेरा उस निष्कपट विश्वास में मुझे स्तुति आती है। ये विश्वास पहले मैंने किस में देखा? तेरे नानी में देखा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास तेरा माँ में देखा, माँ, अम्मा, मदर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके पूछना चाहूंगा, आपकी बच्चों को आपको देने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो चलेगा। आपको घर नहीं अपने बच्चों को देने के लिए, कुछ संपत्ति नहीं आपका प्रेज़ देने के लिए, कोई बैंक बैलेंस नहीं आपको देने के लिए, चलेगा। पर कम से कम तूने पाया हुआ उस निष्कपट विश्वास तेरा बच्चे लोग पीछे कर रहे क्या, ये थोड़ा सा परखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा परखो उस बातों को। कुछ भी मेरा बच्चों को, मेरा पीढ़ी को देने के लिए कुछ भी नहीं, तो मैंने प्रभु से पाया उस विश्वास, उस निष्कपट विश्वास मेरी संतान में है क्या। आजकल बहुत सारी संतान प्रेज़ द लॉर्ड हमें एकदम बिगड़ा अवस्था में है। क्या कलीसिया की गलती है? आज अंधेरी से प्रेज़ द लॉर्ड एक बहन आया, अंधेरी से कह रहा है, मेरा बेटा बीएसटी का ड्राइवर है, तुम्हारा कलीसिया का एक विश्वासी, आमीन, 3 बच्चे का माँ है, पर मेरा बेटा का साथ घूम रहे। आमीन। वो सुनकर इतना रोने के लिए हुआ मुझे। मेरा कहने के मतलब है, विश्वास की त्याग आजकल बढ़ते जा रहे। ये विश्वास की त्याग प्रभु मसीह का आगमन का लक्षण है। यीशु ने खुद बोला है, जो मनुष्य का संतान जब आएगा विश्वासी होगा क्या पृथ्वी पर। हमें दाऊद चिल्ला चिल्ला के रो रहे, यहोवा भक्त लोग कम होते जा रहे, यहोवा। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल वास्तव विश्वास के त्यागों कर रहे। छोटा मोटा बात काफी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बोल दिया अभी मुझे यीशु नहीं चाहिए।
आमीन। इसलिए इस विश्वास में वास्तव में संदेह लोगों को आने लगा। आपको मालूम है, इस विश्वास में संदेह न होने के लिए आपको क्या करने का? आपके शब्दों में आपको मुंह से निकलने वाला शब्दों में पता चलता है आपके विश्वास में संदेह है क्या। आपको आप देने वाला, आपकी गवाह में आप देने वाला शब्दों में, अगर आपको चाहे तो पढ़ सकते हैं दानियल के 3 अध्याय का 17वां वाक्य, दानियल 3:17 दानियल क्या बोल रहे? हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते जिसकी हैं, हम उपासना करते हैं, वह हमको हाँ, उस धकधकते हुए भट्टी हाँ। की आग में से बचाने की हाँ। शक्ति रखता है। आप इस सर्कमस्टेंस आप जानते हैं, ये जो बात आप जानते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बाबिलोन में नबूकदनेस्सर राजा ने, प्रेज़ द लॉर्ड, नबूकदनेस्सर राजा, इट इज नॉट ए स्टोरी, ये सच्चाई हिस्ट्री में इसका चरित्र है पूरा। बाबिलोन बोले तो अभी के राक हम नबूकदनेस्सर राजा ने वास्तव में 60 फुट का एक मूर्ति खड़ा किया और लोगों को कहने लगा, मैंने खड़ा किया मूर्ति के सामने तुम सब लोग आके नमस्कार करने का। जो नमस्कार नहीं करेगा उसको वास्तव में जलते हुए आग में हमें डाला जाएगा। उस जगह, उस एरिया में यहोवा परमेश्वर को विश्वास करने वाला, आप जानते हमें प्रेषित 3 बालक है, उसमें एक दानियल है। दानियल बोलने लगे, नबूकदनेस्सर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इस बातों में तो वाद विवाद नहीं करने का। हमारा परमेश्वर तूने वास्तव में लगाया गया वह आग से बचाने के लिए शक्ति रखता है। अगर हमारा परमेश्वर उस आग से हमें नहीं बचाए तो भी तूने खड़ा किया वो मूर्ति को हम नमस्कार नहीं करेगा। कितना बड़ा डिक्लेरेशन है वो, कितना बड़ा बात है वो। उनके विश्वास को कदापि संदेह नहीं किया उन्होंने। मेरे परमेश्वर में छुड़ावे ना छुड़ावे, पर तूने खड़ा की इस मूर्ति के सामने हम नमस्कार नहीं करेगा। आपकी और मेरी जिंदगी में तरीका से विश्वास की प्रेज़ द लॉर्ड बात तो बोलने के लिए मौका आएगा। आमीन। उसी टाइम आप क्या निर्णय लेगा? नेवी के बात में कई बार बोल चुका है। मेरा सबॉर्डिनेट से, मेरा जो साथ में रहने वाले लोग मुझे बोला, बॉस तेरे विषय में हमको बहुत दुख आता है। बोले क्यों? क्योंकि तुम जानते हैं कल तक तूने, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, आमीन, मेडिकल बिल नहीं भरा, आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, दूध का बिल नहीं भरा, राशन का बिल नहीं भरा, हमें पानी का बिल नहीं भरा, इवन प्रेज़ द लॉर्ड रेंट भी नहीं भरा। तेरी जिंदगी में सारी बात तो फ्री था, राशन फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, हमें मिल्क फ्री, राशन फ्री, मेडिकल फ्री, सब फ्री, इवन यात्रा तक फ्री। मेरा गांव जाने के लिए, फ्लाइट जाने के लिए, फ्लाइट में जाने के लिए केवल 50%, अथवा ट्रेन पूरा फ्री। परंतु आज तू इस नेवी से निकल रहे, अभी तूने जितना फ्री किया हुआ ये सारा बिल कल से भरना पड़ेगा। पर तेरा सैलरी किधर है? तेरा सैलरी प्रेज़ द लॉर्ड आज खत्म हो गया। बहुत बड़ी एक चुनौती था मुझे, पर मेरा पत्नी बुद्धू, वो मेरा साथी जंप किया। उन्होंने आगे पीछे देखा नहीं, इन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोला नहीं उन्होंने। हम दोनों दो छोटे बच्चे, उनको दोनों के साथ उठा के हम चीता कैंप में आया। हमारे विश्वास में कदापि हम कमजोर नहीं था। उसी तो वो बुढ़ी भी मेरा साथ दिया। आज ये बुढ़ी प्रेज़ मेरा हमेशा पीछा खींचता है, और उस दिन टोटली मुझे साथ दिया।
विश्वास का कमजोर नहीं हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में कोई भी संदेह नहीं था। जैसे मालूम नहीं कितने गहरे पानी है, पर जंप कर दिया उस बातों पर। मालूम नहीं अभी कैसा तैरेगा, पर यह बात जरूर था, मेरा परमेश्वर ने मुझे यही बात बोला, मैं तेरा साथ रहूंगा, तेरा हर बातें मैं पूरा करूंगा। ये शब्द मैंने अपना कान में सुना, मैं ही सुना, मेरे पत्नी नहीं सुना, मैं ही सुना। मैं तेरी हर बातें पूरा करूंगा, तू सोच नहीं सकते इस तरीके से मैं तुझे आशीष करूंगा। और मेरा परमेश्वर ने विश्वस्त होकर, मैं अविश्वस्तता दिखाया बहुत सारी समय पर मेरा परमेश्वर कदापि कोई अविश्वस्तता मुझसे साथ नहीं किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप उस विश्वास में आप संदेह मत करना, आपने विश्वास में पक्का होकर जाना और उसका डिक्लेयर करना अपना जीवन का द्वारा। मैंने डिक्लेयर कर दिया, चाहे कुछ भी हो, प्रभु ने मुझे बुलाया सेवा के लिए, वो मैं सेवा करूंगा। आमीन, प्रेज। चाहे कुछ भी हो। हमें दानियल को पता चला, हमें दानियल के 6:10 वाक्य में लिखा गया है, रेखा मेरी खिलाफ लिखा गया है। फिर भी दानियल की प्रार्थना के समय जो 3 टाइम दिन में वो बंद नहीं किया। उनके विश्वास में कदापि वो अपने शक नहीं की। रेखा उनके खिलाफ लिखा गया था। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य 6:10। रेखा जब दानियल को हाँ। मालूम हुआ कि हाँ। उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ। तब वह हाँ। अपने घर में हाँ। गया, हाँ। जिसकी हाँ। उपरोठी कोठरी हाँ। की खिड़कियां हाँ। यरूशलेम की ओर खुली रहती हाँ। थी, और अपनी रीति के अनुसार हाँ। जैसा वह हाँ। दिन में 3 बार हाँ। अपने परमेश्वर के सामने उसके खिलाफ रेखा लिखा है, उसके खिलाफ गवर्नमेंट खड़ा हो चुका है, गवर्नमेंट। फिर भी उनकी प्रार्थना दिन में 3 बार करने वाली आदतें, आमीन, दानियल बंद नहीं किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आपसे यही बोलना चाहूंगा, चाहे कोई भी अवस्था आपको होने दो, प्रेज द लॉर्ड, आपने पाया हुआ विश्वास को प्रेज संदेह मत करना। पर आप पूछेगा फिर इस तरीके से क्यों मेरा प्रभु मुझे जाने दे रहे? वो प्रभु का मर्जी है, प्रभु की इच्छा है। उस अवस्था में भी प्रभु को कुछ बात महिमा लेना है, पर हम आपको और मुझे मालूम नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर संदेह मत करना। अब्राहम पाया हुआ उस विश्वास में कदापि संदेह नहीं किया। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें सारा का महीनापन बंद हो चुका था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें बुढ़ा हो चुका था अब्राहम। एक बच्चा दोबारा पैदा होना नॉट पॉसिबल, परंतु विश्वास के खिलाफ विश्वास से अब्राहम विश्वास को कमजोर ना होते हुए, संदेह ना करते हुए विश्वास किया। उनके विश्वास परमेश्वर ने सच्चाई के रूप में उनके हाथ में उसका फल सौंपा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी विश्वास का चौथा अब्राहम की विश्वास की हमें विशेषता, हमें हमेशा हमें प्रेज द लॉर्ड शक्ति प्राप्त दिखाने वाला विश्वास। आमीन। अगर आप चाहते हैं मेरे विश्वास की एक शक्ति, एक प्रकट मेरे जीवन में मुझे अनुभव करने के लिए, अगर आप चाहते हैं मेरे विश्वास ने थोड़ा शक्ति पाने का मुझे, आमीन, नथिंग, कुछ ये बात नहीं, आप परमेश्वर को हर बातों में महिमा करते जाओ। अगर आपको चलो कुछ नुकसान हो गया, धन्यवाद प्रभु बोल के जाओ। कुछ ज्यादा कुछ हुआ, प्रभु को महिमा करते जाओ। प्रभु की वचन में एक शब्द लिख भजन संगीता में, मैं अमावासी में पौर्णमासी में मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। अमावासी बोले तो दुख का समय, पौर्णमासी बोले तो वास्तव में खुशी का समय। ये दोनों समय में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रेज चलो, मेरा बेटी उधर बैठने के कारण क्या मालूम है? मेरा बेटी उधर को बैठने के कारण हमें 2 साल का मेरा लड़का हमेशा के लिए प्रेज चलो मर गया। आमीन। मेरा पत्नी गवाह है। जस्ट लोक अस्पताल के वरांदा में उनका हाथ पकड़ के मैंने यही बोला, यहोवे तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम का महिमा हो। मैं कदापि सोचों से परमेश्वर को वास्तव में दुख नहीं पहुंचाया। आमीन।
आमेन प्रेज। कुछ हफ्ते के बाद फिर से गर्भ हन्ना बाहर आया। उसके बाद फिर 1.5 वर्ष के बाद सामू बाहर आया। मेरा कहने ये 7 महीने जब थे तब प्रभु ने भेजा, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, एक दासी को जो 7 महीना पेड़ में थे। उसी टाइम बोला, मैंने तुझे एक लड़का दिया, उसका शमूएल करके नाम रखना, उसको मेरी सेवा के लिए सौंपना। इतना तो मेरा परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड मेरा साथ रहा। मेरा कहने के मतलब है आपका विश्वास की कमजोरी, विश्वास के प्रेज संदेह आपका जिंदगी में आना नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन में अगर आपको पक्का है, आपका विश्वास का शक्ति बढ़ता जाने के लिए आप हर बातों में प्रभु को धन्यवाद देते जाओ। चाहे नुकसान हो, चाहे दुख हो, चाहे प्रश्न हो, चाहे प्रेज प्रॉब्लम हो। हमें इधर हमारे एक बहन है प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वो बहुत प्रॉब्लम में है, आज आया नहीं, बड़ा परेशानी में है, पर अपना परेशानी में प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। उल्टा क्या किया, तेरा कारण, मेरा कारण, इसका कारण, उसका कारण, ओ ये बस यही करते गए। इतना भी घर बैठे। तेरा कंबाइन बॉक्स बंद कर। आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों प्रभु ने अनुमति दी, उस बातों को समझो और प्रभु के अपने ओटों से धन्यवाद दे दो। जिंदगी में धन्यवाद नहीं दिया उन्होंने, दिया होता कब का उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता। धन्यवाद नहीं दिया, उल्टा टोटली कंप्लेंट, टोटली शिकायत, टोटली गुस्सा, गाली, उनके मुंह से निकलने वाला गाली सुनने का। एक बार मैंने इधर उसको मार के भी देखा, सुधरेगा करके। मैं कुत्ता का पूछे, तुम कितना भी कांक्रीट में डालो, मैं टेढ़ा ही रहेगा। छोटी सी एग्जाम्पल बोल के बंद करता हूं। अगर शक्ति प्राप्त करना है तेरे विश्वास की, आप उस व्यक्ति को देखो, दाऊद को। हे बालक, युद्ध चल रहे, पहला शमूएल 17 अध्याय का 43 से लेकर 45, पढ़ना नहीं, समय नहीं, बोलते जाता हूं। युद्ध चल रहे, भाई लोग बोल रहे तू युद्ध देखने के लिए आया, तू युद्ध देखने के लिए आया। आमीन। नहीं 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 नहीं, आमीन। परंतु गोलियात चिल्ला रहे, गोलियात चिल्ला रहे, इस्राएल की परमेश्वर को गाली दे रहे। आमीन। तब वो बोलने लगा, कोई नहीं है क्या, आमीन, उस गोलियात को बात में मारने के लिए कोई नहीं है क्या, मेरे परमेश्वर को गाली दे रहे हो। ये बात पूरा तंबू में फैल गया। शाऊल राजा था, उनके कान में भी आया। बोलते उस बच्चा को लेकर आओ। देखो छोटा 17-18 साल की बच्चा, प्रेज द लॉर्ड। वो बोलते मैं उनको जाके उनका सिर काट देता है। तब शाऊल बोलने लगा, तू बालक है, ओ गोलियत बचपन से ही होता है। मैन, फिर भी तेरी बातों को मान के एक काम करो, कम से कम तू मरना नहीं, इसलिए मेरा वो क्या बोलते उसको, कवच, कवच उसको पहन लो, मेरा ये भी ले, तलवार ले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद वो पहन के चलने के लिए कोशिश क्यों नहीं रहे, मेरे को नहीं चाहिए ये बात। उन्होंने छोटा सा 5 पत्थर अपने, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, उसको वो क्या बोलते बैग में डाला। उनमें से एक पत्थर उठा के, आपको मालूम है उस पत्थर में हमें शक्ति यहोवा परमेश्वर देने के कारण क्या मालूम है, वो यही कहने लगा, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें मैं तेरे खिलाफ मेरे यहोवा परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। आमीन। तूने निंदा की मेरे परमेश्वर को, मैं वो परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं।
उन्होंने परमेश्वर को महत्व दिया, प्रभु को महिमा किया, राजा तक डर के मारे तो चूहा के जैसे बैठे। पर ये बालक बाहर आया, हमें एक पत्थर से प्रेज लॉर्ड वो नीचे गिर गया, उसके शरीर पर कड़ा हो गया, उन्हीं का ही तलवार लेकर उन्हीं के गला काटा। तेरे से होगा, तेरा विश्वास शक्ति बल होगा, पर परमेश्वर का महिमा करते जाओ हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे दर्द हो, चाहे और कोई अवस्था हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का महिमा करते जाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इधर तो कंप्लेंट है, शिकायत है, हमें इधर उधर इधर उधर ये बात है, इसलिए कुछ नहीं पा रहे, उल्टा प्रभु का श्राप उसके ऊपर गिरते जा रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज समझो हमें अब्राहम के विश्वास के 4 गुण, 4 सविशेषता। नंबर 1, आशा की आवा जैसा विश्वास। नंबर 2, हमें कमजोर ना रहने वाला विश्वास। हमें नंबर 3, हमें प्रेज द लॉर्ड है, हमें बिना संदेह ना करने वाला विश्वास। हमें नंबर 4, हमें शक्ति के साथ रहने वाला विश्वास। अगर ये चारों दिशा में से लेके अगर आप जिंदगी जीता जाएगा, आपके विश्वास के पंख बढ़ते जाएगा, आप उक्कब का समान उड़ता ही जाएगा विश्वास में, उक्कब का समान आप उड़ता ही जाएगा विश्वास में। आमीन। इसलिए परमेश्वर को आगे हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ री बाबा नगा